हेलो स्टूडेंट, हमारे पास क्रिस्टल फिट थ्योरी है। थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये। पहले हम इसके कुछ पोस्टुलेट्स देखेंगे ना। पोस्टुलेट्स में फर्स्ट पोस्टुलेट इसका आता है कि लिगेंड पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइदर एनायन और एनायन के कुछ कंपाउंड हमको दिए ClBr साइनाइड दिया, पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मतलब लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा, फॉर्मेशन बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। उसमें तो नेगेटिव हो सकते हैं या तो हमारे क्या सकते हैं पोलर न्यूट्रल हो सकते हैं। सेकंड हमारे पास में दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल इन द लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड बनता है उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसके आसपास लिगेंड होते हैं। एट अ टाइम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय मेटल एंड लिगेंड एज अ पॉइंट चार्ज मूव टुवर्ड द मेटल आयन विद द नेगेटिव चार्ज फेसिंग द मेटल आयन। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल आयन है, उसको क्या कर रहा है लिगेंड हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या कर रहा है उसको फेस कर रहा है, फेसिंग कर रहा है, मतलब आसपास से क्या हुआ घिरा हुआ है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मेटल लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज अप्लाई होता है यहाँ पे। अब हमारे पास में क्या एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इंक्रीज व्हेन द लिगेंड मूव टुवर्ड। यदि उसकी तरफ मूव कर रहा है लिगेंड तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास में इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज नॉट यूनिफॉर्म, पर यूनिफॉर्म नहीं होती है एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल विच आर फाउंड डायरेक्ट। यदि डायरेक्ट कैसे हमारे बाद में इन द वे ऑफ लिगेंड इंक्रीज टू ग्रेटर एक्सटेंड एंड कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द अदर ऑर्बिटल। वो क्या कर रहा है उससे जो ग्रेटर एक्सटेंड करेगा बजाय किसके, अदर ऑर्बिटल के साथ में। फिर नेचर ऑफ द लिगेंड, नेचर ऑफ द मेटल आयन एंड नंबर ऑफ लिगेंड अफेक्टेड अप्रोचिंग वे ऑफ द लिगेंड्स। जितने भी हमारे पास में लिगेंड है उनका नेचर जो है मेटल का साथ में लिगेंड का जो नेचर है, आयंस का लिगेंड नेचर जो है लिगेंड के साथ में, उसका हमको क्या करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखना है। मेटल आयन ऑर्बिटल गेट स्प्लिट। अब मेटल आयन क्या करता है यहाँ पे स्प्लिट होता है सेट में, डिफरेंस एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मेटल आयन। एक्चुअल में क्या होता है कि मेटल आयन जो क्या करता है वो स्प्लिट करेगा। क्यों स्प्लिट करेगा, कारण क्या है, क्योंकि जो सेट बन रहा है यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल के कारण है ना। जैसे हमारे पास में डी में क्या 5 सेट होते हैं, ठीक है, 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। एक हमारा होता है XY YZ ZX और X² - Y² DZ²। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज जो होता है एनर्जी के कारण, तो यहाँ पे क्या होता है उसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग हो क्या करता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्प्लिटिंग है ना वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी कि मेटल आयन की ज्योमेट्री कैसी है। हम लोग 3 ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। फर्स्ट देखिएगा ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल का हमने डायग्राम बना के रखा हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मेटल आसपास लिगेंड लगे हुए हैं, तो जो लिगेंड अटैक करता है ना वो एक्सिस के बीच में से करता है। ये देखिए, ये मैंने बताया यहाँ पे, इसको देखिएगा बीच में से, एक्सिस के बीच में क्या कर रहा है लिगेंड, क्या कर रहा है मेटल के एक्सिस के बीच में क्या कर रहा है, ये एक्सिस हमारा X Y हो गया Z हो गया, अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा रिपल्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास में 2 सेट बन जाएंगे यहाँ पे। अब डी के क्या है, डी जनरेट ऑर्बिटल 5 सब ऑर्बिटल हैं। जब इसमें मेटल आयन यदि एंटर करेगा, मेटल आपका जो 6 लिगेंड जुड़ेंगे तो हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा। अब इसके अंदर जब स्प्लिटिंग हमारी जो स्प्लिटिंग हो रहा है, यदि हमारे पास में जो रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ पे 2 सेट बन जाते हैं। 2 सेट कौन कौन से बनते हैं, एक हमारे पास में बनेगा यहाँ पे X² - Y² और DZ का, ठीक है, जिसको हम EG के अंदर लेते हैं, है ना। और एक हमारा बनता है यहाँ पे XY YZ और ZX। तो हमारे पास में देखो T2 में क्या आ रहे हैं, 3 हमारे पास में आ रहे हैं। 3 कौन सा आ रहे हैं, XY YZ और ZX। ऊपर 2 जा रहे हैं, कौन सा आ रहे हैं हमारे X² - Y² और DZ² आ रहे हैं। ये दोनों एक्सिस पे लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे आकर बीच में से जब ये जा रहा है ना, एंटर कर रहा है लिगेंड यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो हमारे एक्सिस वाले हैं वो स्प्लिट होकर कहाँ चले जाएंगे, हमारे जो एक्सिस के ऊपर बनते ऊपर चले जाएंगे, जो एक्सिस के बीच में बनते वो कहाँ जाएंगे, हमारे नीचे आ जाएंगे। इसके एनर्जी लेवल कितना होगा, हमारा एनर्जी कितनी होगी, हमारा 0.6, हम यहाँ पर डेल 0 हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज़ करा हुआ है। नीचे कितनी आएगी, हमारी 0.4 आएगी, ठीक है। ये तो हमारा किसका हो गया, हमारे ऑक्टाहेड्रल का हो गया ना, रिपल्शन के कारण जो हुआ है। ये हमारा टेट्राहेड्रल देखिए, यहाँ पे एक्सिस के ऊपर करेगा, है ना, वहाँ एक्सिस के बीच में था, ये एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, लिगेंड अटैक कर रहा है ना। एक्सिस के ऊपर लिगेंड जब अटैक करेगा तो यहाँ पे जो एक्सिस के ऊपर लिगेंड यदि अटैक करता है तो हमारे पास जो डी जनरेट ऑर्बिटल है डी के, वो यदि मेटल आयन के साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल का यहाँ पे, तो मेटल और लिगेंड का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगा तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिस के ऊपर कर रहा है, तो एक्सिस के ऊपर कर रहा है तो एक्सिस के ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, हमारे नीचे आ जाएंगे। और जो एक्सिस के बीच वाले वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे ऊपर चले जाएंगे। इन दोनों में क्या हो गया, एनर्जी का क्या गया डिफरेंस हो गया, ये एनर्जी का डिफरेंस हो गया। तो नीचे कितना बचेगा, माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, हम अपना 0 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। डेल टी यूज़ करा, टेट्राहेड्रल हमने यूज़ करा हुआ है। ये इनकी स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग के कारण बता ही दिया मैंने आपको, एक्सिस के ऊपर होगा तो जो एक्सिस के ऊपर वाले ऑर्बिटल कहाँ आ जाएंगे, हमारे नीचे आ जाएंगे।
और एक्सिस के बीच वाले कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। एक्सिस के बीच में अटैक होता है जब ऑक्टाहेड्रल में, तो 3 ऑर्बिटल जो हमारे एक्सिस के बीच वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे और एक्सिस के ऊपर वाले जो हमारे वो ऊपर चले जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर पे देखिएगा, ये साइड्स के जो उसके साइड होते हैं, जो चारों कोने से यहाँ पे लिगेंड क्या करेगा, अटैक करेगा। स्क्वायर प्लेनर है यहाँ पे, है ना, तो ये इसके जो हम यहाँ पे बनाया, हमने लिगेंड के एक्सिस बनाया हुआ है, डायरेक्टली क्या करेगा, साइड्स के ऊपर से अटैक करेगा। जब ये अटैक करता है ना, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो होती है, स्प्लिटिंग जो हमारे पास में 3 भाग में होती है, del 1 del 2 del 3 होती है। 5 ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करेंगे तो 5 भाग में टूट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा स्प्लिटिंग का इसका चेंजेस है। ऊपर हमको ईजी मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा हमको x² - y² मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको xy मिलेगा, यहाँ dz² मिलेगा, यहाँ yz और zx आपको मिलने वाला है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लिया हमने del 1, इन दोनों के बीच में मान लिया del 2, इसका क्या मान लिया del 3। तीनों का क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, दोनों का तीनों का ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे जो है तीनों की एनर्जी यहाँ पे हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में ये तो हमारा हो गया आपका तीनों स्ट्रक्चर हो गए। अब हमको एक चीज़ और इसके अंदर निकालनी होती है, CFS निकालनी होती है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, x + 0.60 + y इंटू -0.40 del 0, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं, del 0 प्लस z इंटू पी। हमारे पास में यहाँ देख लीजिए x मतलब हमने यहाँ पे रखा हुआ, x मतलब क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g, y क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, z क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पेयर, और p क्या हो जाएगा हमारा पैरिंग एनर्जी। ठीक है, हमको यहाँ पे जो है CFS से निकालनी है, फॉर्मूले से निकालनी है, लेकिन हमारे पास में जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लगने वाला है, यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, मतलब आप जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, है ना, तो उसको हम कहाँ से निकालेंगे, हम BBT से निकालेंगे। मतलब एक्चुअल में BBT के ड्रॉबैक को क्लियर कर रहा है CFT, लेकिन BBT हमको पहले अप्लाई करना पड़ेगी। जब BBT अप्लाई करेंगे तो हमको वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि वो हमारा डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो पहले आप BBT निकालेंगे, BBT के थ्रू हाइब्रिडेशन निकालेंगे, डी के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पेयर्ड है या कपल्ड है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, सारा कुछ BBT से कैलकुलेट करना है। प्रीवियस हम वीडियो में जो इसको बता चुके हैं, उससे कैलकुलेट करने के बाद में केवल हमको डी में इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे कि डी में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है यहाँ पे डी जनरेट ऑर्बिटल में। उसके बाद आपको देखना ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल है, उसकी क्या करना है, हमको फिर स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है,